काउबॉय एंड एलियंस सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइल्ड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा दिसंबर 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियंस सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइल्ड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा दिसंबर 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको
हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोली डोलहाई दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक
अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वेंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वेंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी
जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उसके अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म
स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा जिसने 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट 163 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है, कुछ भी याद नहीं होता और एबोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा जिसने 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट 163 मिलियन डॉलर, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है, कुछ भी याद नहीं होता और एबोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको
हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाले स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाले स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में
में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकाता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकाता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी
जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाई दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टर द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाई दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म
स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा दिसंबर 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा दिसंबर 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर
जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा जिस 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता, और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा जिस 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता, और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और
चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाय दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित और 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाय दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित और 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी
जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीवर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित और 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीवर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म
स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित और 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वोडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित और 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वोडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको
हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टर द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वोडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टर द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था।
यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्ली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था,
जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाई दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीवर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाई दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीवर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म
स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर्ड, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पॉल डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लैटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर्ड, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पॉल डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको
हेलोडाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमी का एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रो द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोल डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलोडाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकल रहा था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमी का एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रो द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था।
यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वेंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्लिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वोडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उसके एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वेंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्लिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वोडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग एक घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उसके एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ओस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट
के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं, जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। बटकथा रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता। और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं। और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं, जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियन सन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म
स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर्ड, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह काउबॉय एंड एलियन 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा रचित 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर्ड, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्टवे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोलिन डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर
जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पार्सी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बाकी गिरोह का हमला कर देता है, जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल। काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है, जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे एलेक्स कर्ट्जमैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था, जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एवोल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोन्स नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोली
डोल हाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी बाईं कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता और एबोल्यूशन शहर में भटकता रहता है जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूप में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन स्वंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोर्टलैंड डोल हाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा कर लिया और अपनी यादें पाकर जैक दल में शामिल हो जाता है। शाम के समय वे पलटी हुई चप्पू वाली स्टीमर पर पहुंचते हैं और एलियंस उसे बड़ी नदी के बाहर फेंक दिया जाता है। जब वह वापस आता है तो सुबह यात्रा गिरोह भाग जाता है और जैक का पुराना गिरोह बागी गिरोह का हमला कर देता है और जिसने पिछले डकैती के लिए गिरोह पर लूट का एक माल काउबॉय एंड एलियंस 2011 में आई एक स्पेस वेस्टर्न एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन फेरो ने किया है। इसमें डेनियल क्रेग, हैरिसन फोर्ड, ओलिविया वाइड। यह फिल्म स्कॉट मिशेल रोसेनबर्ग द्वारा 6 मई प्लेटिनम स्टूडियो के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में 1870 में दशक के रेट्रो फ्यूरोचिस्टिक संस्करण पर आधारित यह फिल्म एक भूलने की बीमारी से पीड़ित डाकू पर धनी व्यक्ति की एक रहस्यमय कहानी पर आधारित है जिसने एलियंस द्वारा अगवा किए गए शहरवासियों को एक समूह को बचाने के लिए एकजुट होना पड़ा था। भटकता रॉबर्ट और उससे अलेक्स कर्ट्समैन, डैमन लिंडफोर, मार्क फर्गस, हॉक ऑस्ट्रे द्वारा लिखी गई। फिल्म का निर्माण ब्रियान ओगेर रॉबर्ट के जूनियर ने किया था जो उस समय की एक साहसी अच्छी मूवी थी
जिसने सिनेमा में अच्छी खासी कमाई की थी। उस समय मूवी को अच्छी रेटिंग मिली थी, जिसकी बदौलत इसको एक अच्छा मूवी माना गया है। कार्यकारी समय 129 मिनट होने के बावजूद बजट $163 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 174.8 की कमाई की थी। परियोजना का विकास अप्रैल में हुआ था और काउबॉयज एलियंस का प्रीमियर 2011 के सैन डिएगो में हुआ। इसे यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा 29 जुलाई को सिनेमा में रिलीज किया गया था। यह 1873 में न्यू मैक्सिको क्षेत्र में आदमी रेगिस्तान में घायल होकर उठता है। उसकी माई कलाई पर एक अजीब धातु का कंगन बंधा होता है और कुछ भी याद नहीं होता, और एबुल्यूशन शहर में भटकता रहता है, जहाँ धर्मगुरु मीचम उसके घाव को इलाज करते हैं। शेरिफ जॉन टैगार्ट अजनबी को जैक लेनेगट्स नामक एक डाकू के रूम में पहचानता है और जैक गिरफ्तारी का विरोध करता है, लेकिन एलन सोएंस नामक एक रहस्यमय महिला हस्तक्षेप करती है और टैगार्ट को उसके आदमी जैक और चिड़चिड़े युवा शराबी पोली डोलहाइट दोनों को मुकदमे के लिए जाने की तैयारी करते हैं। पारसी के पिता कर्नल वुडेरा होल्डियर एक धनी शक्तिशाली पशु चालक सशस्त्र पुरस्कारों के साथ पहुंचते हैं और रिहा मांग लेते हैं, और जैक भी चाहते हैं कि उसने जो सोना चुराया है गतिरोध के दौरान विदेशी शाहजहां पर उसको वापस कर दे, पर वो ऐसा नहीं करते और उसको हेलेटाइन पता शहर के अन्य लोग घायल एलियन का पता लगाने के लिए दल बनाते हैं जो डूबे हुए जहाज से भाग निकला था। इसी बीच जैक एक वीरान कोबिन में जाता है और फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि चोरी का सोना लेकर वहां लौटा था। फिर एलियंस उसे अपनी प्रेमिका एलिसा को अगवा